हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मेरे प्रियो, आज क्या ही अच्छा दिन है जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। मिक्का 7:15 में लिखा है, मैं तुझे अद्भुत काम दिखाऊंगा। यिर्मयाह 33:3 में देखते, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे महान और अद्भुत चीज़ें दिखाऊंगा जिन्हें अभी तू नहीं जानता। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला है आज के दिन से। आज के दिन मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमें दिखाने वाला है। ओ परमेश्वर आज हमसे बात करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो। जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो। मेरे प्यारे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है। परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला है। ओ परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा यीशु के नाम में। आइए मेरे प्रियो, हम वचन की ओर जाएंगे। आज मैंने किसी के लिए प्रार्थना करनी है। कोई बच्चा है, बीमार है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे यहाँ पर उससे पहले कि हम उसके लिए प्रार्थना करें, आए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के दिन आपका आत्मा पिता हमसे बातचीत करे, अद्भुत और अनोखे काम तेरे प्रकट होने पाए। मेरे प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन। मैं बोलता हूँ विश्वास से, इस महीने मुझे दिखाई दे रहा है परमेश्वर बड़े अद्भुत कार्य करने जा रहा है, बहुत बड़े बड़े कार्य करने जा रहा है। हर एरिए में, फाइनेंशियली, चंगियाई, हर चीज़ में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करने जा रहा है। सो मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, बाइबल सिखाती है कि जो परमेश्वर है, मेरे प्रियो, कभी कभी परमेश्वर क्या करते हैं, बाइबल बताती है, कभी कभी परमेश्वर तुरंत कार्य करते, कभी कभी परमेश्वर अचानक काम करते, एकदम एकाएक, सडनली अचानक काम करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर के माइंड को, परमेश्वर के नेचर को, उसके काम करने के तरीक़ों को हमने बहुत जानना है। यदि नहीं जानते तो कई बार हम धोखा खा जाएंगे, निराश हो जाएंगे। बट परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर जो है वो कभी कभी क्या करते हैं, अचानक काम करते हैं। अचानक से आपको पता ही चलेगा, पर बिना वार्निंग के अचानक काम कर देते हैं। हमारे परमेश्वर ऐसे हैं। सो आइए हम उनके लिए परमेश्वर का एक वचन पढ़ूंगा मैं, यशायाह 48:3। ध्यान से सुनेंगे। सेनाओं होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल ही से बताया है और उनकी चर्चा मेरे मुख से निकली है। मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया और वे बातें सचमुच हुई। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जो परमेश्वर का नेचर है, जो पिता परमेश्वर का नेचर है, वो क्या करते हैं, बातें तो परमेश्वर बहुत पहले, प्राचीन काल से बता देते हैं। मतलब बहुत पहले परमेश्वर हमें कई बातें बता देते हैं। मैं तेरे जीवन में ये करूँगा, मैं तेरे जीवन में ऐसा करूँगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, बहुत सारे वादे करते हैं। मगर हम उन बातों को, उन वादों को अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देखते। मगर एक टाइम आता है, अचानक परमेश्वर उनको क्या करता है, प्रकट कर देता है। लिखा है, होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल ही से बताया है। जो बातें होने वाली थी भविष्य काल में, परमेश्वर ने उनको पहले से भूतकाल में, प्राचीन काल में, हमारे पूर्वजों के समय बता दिया था कि संसार में ऐसा होगा, मसीहा आएगा। और अचानक परमेश्वर ने क्या किया, उन बातों को जो परमेश्वर ने पहले बताई थी, अचानक बाइबल बताती है प्रकट किया। मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया और वे बातें सचमुच हुई। अचानक परमेश्वर ने उन बातों को क्या किया, प्रकट किया। कौन सी बातों को, जो उसने बताई थी, जो उसने वादा किया था, जो उसने कहा था ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। पर लोग देखते रह रहे, बातें तो हुई नहीं है। परमेश्वर ने ये कहा था, परमेश्वर ने वो कहा था, हुआ तो है नहीं कुछ भी। मगर मेरे प्रियो, अचानक बाइबल बताती है, अचानक वो बातें हो गई। क्योंकि उन लोगों को ये नहीं पता था हमारा परमेश्वर अचानक कार्य करने वाला परमेश्वर है, अचानक काम करने वाला परमेश्वर है। वो अचानक से काम करता है। बाइबल बताती है, कहता अचानक मैंने उनको प्रकट
किया। मेरे प्रिय, हो सकता है बहुत सारी बातें खुदा ने आपसे की होंगी, आत्मा में आपके बहुत सारे वादे हैं, मगर वो प्रकट नहीं हो रहे। मगर बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है अचानक मैंने उनको प्रकट किया। सो पहली बात, हमारा परमेश्वर अचानक काम करने वाला परमेश्वर है। क्या काम करता है वो? अचानक उन बातों को प्रकट कर देता है, इस दुनिया में लेके आता है जो उसने वादा किया, जो उसने प्राचीन काल से हमें बताया, जो उसने हो सकता है जब आप मसीह में आए तब उसने आपसे बात की, बेटा मैं तेरे जीवन में ये करूंगा, तुझे ये दूंगा, ये करूंगा, ऐसे करूंगा, मेरी सेवा ऐसे होगी, या इतने लोग प्रभु के पास आएंगे, अंत का दिन ऐसे होगा। मगर आज हम उन बातों को, कई बातों को नहीं देख रहे हैं, मगर प्रभु का वचन बताता है अचानक परमेश्वर उन्हें पूरा कर देगा। बाइबल बताती है मैं तुझे बढ़ाऊंगा, पर हम देख नहीं रहे परमेश्वर हमें बढ़ा रहा है, पर परमेश्वर अचानक बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, बाइबल में एक व्यक्ति था यूसुफ, उसको परमेश्वर ने क्या किया, उससे वादा किया कि एक दिन तू बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, सपने में दिखाया। 12-13 साल बीत गए, वो बड़ा व्यक्ति बना नहीं, पर एक दिन अचानक राजा के सामने प्रकट हुआ मिस्र देश में, और राजा के सपने का अर्थ बता दिया। और अचानक राजा ने बोला भाई तुझसे बुद्धिमान कौन है? अचानक उसको उस देश का क्या बना दिया? प्राइम मिनिस्टर, उसको प्रधानमंत्री बना दिया। प्रभु ने उससे वादा काफी समय पहले किया था, और जो वादा किया अचानक उसको एक ही दिन में प्रकट कर दिया। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं, आवर गॉड इज गॉड हु वर्क्स सडनली। गॉड इज गॉड ऑफ सडनलीज, अचानक करने वाला परमेश्वर, वो अचानक कार्य करता है। आप देखते रह जाते हैं और अचानक वो कार्य कर जाता है बिना वार्निंग के। कई बार परमेश्वर में बता कर है, कल मैं करूंगा, परसों मैं करूंगा, अगले महीने मैं करूंगा। कई बार परमेश्वर में नहीं बताता, जो बताया है पहले अचानक उनको प्रकट कर देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अचानक कार्य करने वाला परमेश्वर है। लिखा अचानक मैंने उनको प्रकट किया। मैं आपको भविष्यवाणी करता हूं यीशु के नाम में, जो खुदा ने आपसे वादे किए कि मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वो परमेश्वर अचानक आपके जीवन में प्रकट कर देगा। एक और मैं बताना चाहूंगा बाइबल में से, हम प्रेरितों के काम उसका 2 निकालेंगे। प्रभु ने जाने से पहले अपने चेलों से 2-3 बारी वादा किया कि मैं तुमको पवित्र आत्मा, पिता से प्रार्थना करूंगा और पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। मगर उन्होंने देखा नहीं पवित्र आत्मा को आते हुए, बहुत जल्द उन्होंने देखा नहीं। हो सकता महीनों साल पहले परमेश्वर ने वादा किया, उन्होंने देखा नहीं। लिखा वो प्रार्थना करते रहे, प्रभु ने यह भी नहीं बताया था इसी दिन पवित्र आत्मा आएगा। नो, कई बार परमेश्वर बताता नहीं है, बिना वार्निंग के सडनली काम करता है। वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ओ पिता पवित्र आत्मा आ जाए, पवित्र आत्मा आ जाए, मगर पवित्र आत्मा आया नहीं। प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आया नहीं। प्रार्थनाएं कर रहे, प्रभु ने कहा था तुम पावर पाओगे, शक्ति पाओगे, मेरे गवाह होगे, और पवित्र आत्मा आया नहीं, शक्ति आई नहीं। वो इंतजार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना में लौलीन है, ध्यान उधर उधर नहीं भटका रहे। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमसे वादा करता है तो कई बारी हमारा ध्यान भटकने लगता है, इधर उधर मन प्रभु से दूर होने लगता है, क्योंकि हम नहीं देखते परमेश्वर की बातों को प्रकट होते हुए जो प्रभु ने हमसे वादा की है। मगर परमेश्वर का वचन बताता है, कई लोग समझते नहीं है कि परमेश्वर अचानक कार्य करने वाला परमेश्वर है, वो अचानक प्रकट करता है। लिखा, वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे, जब पेंटिकुस्ट का दिन आया, दूसरे में चैप्टर में लिखा, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, दूसरा प्रेरितों के काम उसका 2 की हिस्से पे पढ़ूंगा, जब 2 का 1 से पढ़ूंगा। जब पेंटिकुस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक, इंग्लिश में सडनली लिखा, एकाएक मतलब अचानक, आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। एकाएक, अचानक, बिना वार्निंग के। प्रभु ने नहीं बोला अरे मेरा पवित्र आत्मा आ रहा है, शक्ति आ रही, तैयार हो जाओ, नहीं। कई बार परमेश्वर हमें नहीं बताता, कई बार बिना वार्निंग के अचानक एकाएक काम कर देता है। लिखा एकाएक वे सब लोग इकट्ठे थे। लिखा एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां में बैठे थे गूंज गया। जिस घर में वो बैठे थे वो घर क्या हुआ? गूंज गया, क्योंकि बड़ी पावर उतरी थी, परमेश्वर का आत्मा उतरा। और लिखा और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मेरे प्रियो, जिस प्रकार आत्मा
उन्हें सामर्थ दी, शक्ति दी, उसी तरह वो बोलने लगे। अचानक देखो पवित्र आत्मा का वरदान आ गया, अचानक बड़ी पावर आ गई। अचानक क्या हुआ? अन्य भाषा बोलना शुरू हो गए, अचानक आग दिखाई देनी शुरू हो गई। सब कुछ अचानक हो गया, एकाएक हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या बताना चाहता है? क्यों नहीं परमेश्वर ने उन्हें बताया कि भाई तैयार हो जाओ, पवित्र आत्मा आ रहा है? कई बार परमेश्वर हमें नहीं बताता, कई बार परमेश्वर नहीं बताता तेरे जीवन में ये होने वाला है, कई बार परमेश्वर नहीं बताता, वो हमें ये बताता ये होने वाला है, मगर ये नहीं बताता इसी वक्त होगा। अचानक वो चीज़ें परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट कर देता है। यहाँ पर क्या हुआ? अचानक परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेज दिया, सामर्थ को भेज दिया, अन्य भाषा के वरदान को भेज दिया, अपनी आग को अपने चेले को ऊपर भेज दिया, आग से उन्हें बपतिस्मा दे दिया। मेरे प्रियो, कई लोगों को परमेश्वर आग से बपतिस्मा देना चाहता है, आग से। अगर किसी को आग लगे तो क्या होता है? पानी में हाथ डालो तो ठीक है, आप खड़े रहोगे। अगर आग लगा दो ना किसी को, आग उसके ऊपर डाल दो, व्यक्ति का शरीर कंट्रोल होता है, इधर उधर भागेगा वो, क्योंकि आग लग गई है। अगर मान लो आपके पैरों में आग लग जाए, आप उछलना शुरू कर देते। मेरे प्रियो, ऐसे ही परमेश्वर आग से बपतिस्मा देना चाहता है। लोग उछलेंगे, कूदेंगे। इसीलिए तो कई पवित्र आत्मा का जब अभिषेक आता है तो उछलने लगते, कूदने लगते हैं, क्योंकि उन पर आग उतरती है। और परमेश्वर कहता है अचानक वो आपको आग से बपतिस्मा देगा, आग से, और आप आग से भर जाएंगे, आग वाली अनॉइंटिंग से भर जाएंगे। ऐसी अनॉइंटिंग जो सब कुछ जलाकर खाक कर देती है, शैतानी शक्तियों को जला देती है, बंधनों को जला देती है। जैसे प्रभु ने अचानक, परमेश्वर ने जब सैमसन को मारने के लिए लेके जा रहे थे 1000 लोग, तो अचानक प्रभु का आत्मा उस पर उतरा और बंधन खुल गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है जो अचानक कार्य करता है। एक मैं और वचन पढ़ना चाहूँगा, प्रेरितों 9:3। प्रेरितों के काम उसका 9:3 पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति है, मैं पढ़ूंगा, पहले ध्यान सुनना। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह सब सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग मसीह लोगों को सता रहे हैं, तंग कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, दुष्ट आत्माएं सता रही हैं, बीमारियां सता रही हैं, और आप देख रहे हैं परमेश्वर कुछ नहीं बोल रहा, साइलेंट है, चुप है। आप कहते हैं प्रभु क्यों नहीं कुछ तो बोल रहा है, एकदम चुप बैठ गया है परमेश्वर, तू क्यों नहीं कुछ बोलता? बीमारी तंग कर रही, दर्द तंग कर रहा है, सब लोग तंग कर रहे हैं, तू क्यों कुछ नहीं बोल रहा? मेरे प्रियो, परमेश्वर अचानक कार्य करने वाला परमेश्वर है। साउल लोगों को तंग कर रहा है, मार रहा है, जेल में डाल रहा है, घसीट रहा है, दमिश्क को जा रहा है कि और भी लोगों को बंदी बनाए, उनको पकड़ ले, उनको मारे, उनको तंग करे। अचानक जब वो घोड़े पर जा रहा था, अचानक प्रभु प्रकट हुआ, रोशनी चमकी और वो घोड़े से गिर गया। मैं बताना चाहता हूँ, अचानक प्रभु प्रकट होगा, आपका दर्द गिर जाएगा, आपका प्रोसिक्यूशन गिर जाएगा, आपकी बीमारी गिर जाएगी, आपके कर्जे गिर जाएंगे, आपके क्लेश गिर जाएंगे, आपकी गरीबी आपको छोड़कर चली जाएगी। अचानक परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर प्रकट होगा और आपकी जो चीज़ें आपको तंग कर रही हैं, आपको सता रही, अचानक चली जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर अचानक एकाएक काम करने वाला परमेश्वर है। साउल मस्त है, लोगों को तंग कर रहा है, दुखी कर रहा है, बीमार कर रहा है, उनको पकड़ रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, जेल में डाल रहा है, घसीट रहा है, और परमेश्वर कुछ नहीं बोल रहा। मगर अचानक मेरे प्रियो, अचानक परमेश्वर प्रकट हुआ, ज्योति प्रकट हुई और वो गिर गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको तंग कर रहा है, जो आपको दुख दे रहा है, जो आपको तंग कर रहा है, बीमारी मिला रहा है, टेंशन मिला रहा है, चिंता मिला रहा है, घबराहट मिला रहा है, अचानक प्रभु की ज्योति चमकेगी, अचानक प्रभु उतरेगा और वो सब कुछ गिर जाएगा जो आपको तंग कर रहा है, जो आपको दुखी कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को आपको समझना होगा, अचानक कार्य करने वाला परमेश्वर। यहाँ पर प्रभु ने चेलों को नहीं बताया कल को मैं साउल के ऊपर प्रकट होने जा रहा हूँ, किसी से बात नहीं की, परमेश्वर ने अचानक कार्य कर दिया। आज परमेश्वर आपको बोलता है, मैं तुम्हारे जीवन में, जो लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, कईयों के जीवन में मैं अचानक कार्य करने जा रहा हूँ। अचानक तुम्हारा शत्रु भाग जाएगा, अचानक जो तुम्हें सताते हैं वो जलकर खाक हो जाएंगे, अचानक तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। शाऊल के ऊपर परमेश्वर अचानक आया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अचानक कार्य करने वाला परमेश्वर है। एक और वचन पढ़ेंगे हम, प्रेरितों का उसका 16:26।
16 की 26, ध्यान से देखेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आधी रात को, कमाल की बात है, आधी रात को भजन गा रहे हैं, आधी रात को प्रार्थना कर रहे हैं और कैदी उनकी सुन रहे हैं। इनको परमेश्वर का वचन प्रचार करने के कारण तंग किया गया है, सताया गया है, मारा गया है, कूटा गया है, पीटा गया है, जेल में डाल दिया गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सुनाने के कारण कई बार हम सताए जाते हैं, मारे जाते हैं, कूटे जाते हैं, तंग किए जाते हैं, लोगों के द्वारा, परिवार के द्वारा, किसी न किसी के द्वारा हम तंग किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर का कार्य करें और शैतान को आग लगती है और शैतान उनमें से होकर हमें तंग करता है। पर डरने की जरूरत नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जान ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन बताता है उनसे डरो जो आत्मा को नरक में डाल सकता है और शरीर को भी। उससे मत डरो जो सिर्फ शरीर को मार सकते हैं। मेरे प्रियो, शरीर को मारने वाले बहुत से लोग हैं, उनसे डरना नहीं है, पर उससे डरो जो आत्मा को हमेशा के लिए नरक की आग में डाल देगा। आत्मा सदैव रहेगा, शरीर तो कुछ दिन का है, कुछ पल का है, आज नहीं तो कल इसने जाना ही जाना है। सो डरना नहीं है। यहाँ पर लिखा है पौलुस और सिलास को परमेश्वर का वचन प्रचार करने के कारण उनको मारा गया, पीटा गया, काठ में उनके हाथों को डाल दिया गया, मगर वो दुखी नहीं हुए, निराश नहीं हुए, अपने ऊपर सॉरी महसूस नहीं कर रहे, अपने ऊपर तरस नहीं खा रहे। आज मेरे प्रियो, शैतान का एक हथियार है, वो क्या करता है, जब परमेश्वर को हम देखते हैं प्रभु कार्य नहीं कर रहा, हम अपने ऊपर सॉरी महसूस करने लगते हैं, रोने लगते हैं, हम हंसते नहीं हैं। सच है, शरीर में हमें रोना आता है, हमें दुख होता है, मगर वो एक समय के बाद बदल जाना चाहिए। उसके बाद आपका आनंद बदल जाना। एक बारी मैं बताता हूँ, प्रभु का वचन प्रचार करने के कारण मुझे जेल में लेके गए, वहाँ पर मुझे बेल्टें मारी। उस वक्त तो मैं रोया, पर बाद में जब मैं बाहर आया मैं बड़ा खुश हो गया। हालेलुया, पुलिस की बेल्टें मारी है, हालेलुया। एक व्यक्ति ने तलवार निकाल ली मुझे मारने के लिए, हालेलुया। मेरे प्रियो, उस वक्त तो मैं रोया, सच्चाई है, बट बाद में मैं बहुत खुश हुआ, आनंदित हुआ, मगन हुआ, उनको भी प्रभु का प्रचार कर डाला। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनो, लोग फालतू की चीज़ों के लिए मार खाते हैं, गलत रिश्तों के कारण मार खाते हैं, गलत चीज़ों में मार खाते हैं, गलत चीज़ों में अपनी जान देते हैं। तो क्या आप प्रभु के लिए नहीं दे सकते? वो तो मार खाते नरक में जाएंगे, मगर आप प्रभु के लिए जान दोगे, आप स्वर्ग में जाओगे। मार तो वैसे ही पड़ती है, शरीर तो वैसे ही मार खाता है, गलत काम के लिए किसी को पीटा जा रहा है, तो आप अच्छा काम करके मार खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रभु को धन्य क्या करो। मैंने कई बारी मार खाई है, हजारों बारी, मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने हजारों बारी प्रभु के सुसमाचार करा, हजारों बार मेरी मार पड़ी, मेरी हड्डियां हफ्ते हफ्ते तक दर्द होती थी, मगर प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, आज भी प्रचार करते हैं, आज भी खुश हैं, हालेलुया। हजारों बारी मैं तंगी में गया हूँ, पैसे की तंगी में, मुसीबतों में गया हूँ। कई बारी मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं होते थे, कई बारी मेरा बच्चा बीमार है, कई बारी मेरी वाइफ बीमार है, सब कुछ खराब है। क्यों? ये सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों हुआ? क्योंकि मैं प्रचार करता था, मगर एकाएक अचानक प्रभु आया और उसने छुड़ा लिया। पौलुस को पत्थर करके मारा गया बार बार, मगर प्रभु आया, अचानक उसको ठीक कर दिया। मेरे प्रियो, प्रभु आएगा और आपको बचाएगा। मैं सच कहता हूँ, मैंने अनगिनत बार मार खाई है, पर मैंने जल्दी किसी को बताया नहीं कि आज मैंने प्रभु के लिए मार खाई है। आज मैंने सुसमाचार सुना, आज मुझे पीटा गया है, हालेलुया। मेरे प्रियो, मारा जाता है, पीटा जाता है, जैसे पौलुस को मारा गया। सच कह रहा हूँ, मैं मारा गया हूँ, स्पिरिचुअली और फिजिकली भी। एक बार मैं गिर गया नीचे, जब मैं प्रचार करके आ रहा था, मेरे मुंह से इधर से खून आ गया। मेरे प्रियो, हमारे साथ बहुत कुछ होता है जिंदगी में। क्यों? क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर का वचन लेके खड़े हैं, झूठे का नहीं। विरोध होगा, लोग मारेंगे, पीटेंगे, तंगी आएगी, मुसीबत आएगी। जिन लोगों का भला करोगे वो आपका बुरा करेंगे, मगर फिर भी आपने अपना काम करने छोड़ना नहीं है। अचानक, क्योंकि अचानक प्रभु आपको इनाम देने वाला है। पौलुस को मारा गया, पीटा गया, कितनी बार मारा, लिखा 5 बारी 39 कोड़े खाए हैं,
मेरा जहाज टूट गया, फिर भी पता क्या है, मार खाने के बावजूद भी बदला नहीं है, फिर भी प्रचार कर रहा है, और फिर मारा गया और फिर गीत गा रहा है। क्या बात है। जब मुझे भी मारा जाता था, कई बार पीटा गया और मैं आके प्रचार करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप क्या करते हो? क्या डर जाते हो? मत डरो, खुदा आपके साथ है। लिखा वो गीत गा रहे हैं और आगे देखना क्या हुआ। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सबके द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। एकाएक जो खुदा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, मार खाने के लिए, दुख सहने के लिए, तकलीफें सहने के लिए, एकाएक अचानक बिना वार्निंग के परमेश्वर बड़ा भूचाल भेजने वाला है, बड़ी पावर भेजने वाला है, बड़ी शक्ति भेजने वाला, बड़ी अपने दूतों को भेजने वाला है, और वो आके आपके बंधन खोल देंगे, और जो आपके साथ दूसरे कैदी हैं उनके भी खोल देंगे। लिखा उसके तो खुले ही, और जो थे, जो उनकी सुन रहे थे, उनके भी खुल गए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज मेरी सुन रहा है उनके भी बंधन पिता अचानक खोलने जा रहा है, उनके दरवाजे पिता अचानक खोलने जा रहा है, नींवें शैतान की हिलाने जा रहा है यीशु के नाम में। क्योंकि वचन बताता है अचानक बड़ा भूकंप आया। अब छोटा भूकंप नहीं आएगा, अब खुदा की ओर से बड़ा भूकंप आएगा। बड़ा भूकंप, बड़ी पावर, बड़ी शक्ति, बड़ा अभिषेक, बड़ी आशीष, बड़ी बरकत, बड़ी चंगाई, बड़े बड़े काम। जब मेरे प्रियो हम खुदा के लिए मार खाते हैं, हम खुदा के लिए दुख सहते हैं, तो हमारी महिमा बढ़ती है, हमारी पावर बढ़ती है, हमारी ताकत बढ़ती है। अरे गन्ने को जब इंजन में, मशीन में जितना ही पेरा जाता है, जितना उसको क्रश किया जाता है, उसको दबाया जाता है, उतना ही जूस उससे बाहर निकलता है। जितना आपको मारा जाएगा, तरफाया जाएगा, सताया जाएगा, उतना ज़्यादा अभिषेक, उतनी ज़्यादा पावर, उतनी ज़्यादा आशीष, उतनी ज़्यादा बरकत एकाएक अचानक निकल जाएगी यीशु के नाम में। क्योंकि हमारा परमेश्वर अचानक कार्य करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, सताव का समय है। लोग कहते हैं मैं सताव सहने के लिए तैयार हूँ। 12 साल हो गए मैं सही रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, अब तक उसने जीवित रखा है। बस प्रभु मेरा विश्वास बना के रखे, आगे भी लेके जाता रहे। मैं बता रहा हूँ, प्रभु की दया से बहुत बार मार खाई है मैंने, बहुत बारी मैं भूखा रहा हूँ, बहुत बारी मैं प्यासा रहा हूँ गोस्पेल के कारण, लोगों की आत्माओं को बचाने के कारण। कई बारी 3-3 दिन मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, 1 रुपये। किसी को नहीं बोला मैंने मेरे पास पैसे नहीं है। कई बारी 1 दिन नहीं हुआ करते थे, कई बारी नहीं हुआ करते थे, पर परमेश्वर ने बचा के रखा। मेरे प्रियो, धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में, हर जगह खुदा की सेवा की है। आज लोग क्या करते, थोड़ा सा दुख आ जाए बाबा के पास भाग जाते हैं। मेरी बेटी एक दिन मरने पर, पूरी मरने वाली थी, एक ही बेटी है, फिर भी मैं किसी के पास भागा नहीं, एक्सेप्ट फॉर डॉक्टर। डॉक्टर के पास गया, वो गलत नहीं है। हाथ तोला नहीं कराने गया, किसी बाबा के पास नहीं भागा। मेरी बेटी मरने वाली थी, 2-3 बार की बात है। उसको हॉस्पिटल, पैसे भी नहीं थे मेरे पास, इतना मैं उसको लेके भागा। पर मेरे प्रभु ने आज तक मेरी बेटी को, मुझे, मेरी वाइफ को बचा के रखा। आज क्या होता है, मेरे जितना दुख सहोगे ना तुम, तो एक दिन भी नहीं खड़ पाओगे। तुमको लगता होगा पास्टर बहुत खुश है, पास्टर बहुत अच्छा है, पास्टर के ऊपर तो कोई दुख नहीं है। मेरे प्रियो, जितना मैंने दुख सहा, मैं सच कहता हूँ, आप में से, उसमें से आपने इतनी उंगली भर भी दुख नहीं सहा। आपने 1-2 बारी मार खाई होगी, मैंने हजारों बार खाई है, और मेरी हड्डियाँ आज तक दर्द होती हैं कई बारी उस मार खाने के कारण। मेरे प्रियो, पर आपने तो थोड़ी सी खाई, थोड़ा सा दुख सहे, और आप बकवास बातें प्रभु के सामने करने लग जाते हो। मेरे प्रियो, आप भाग जाते हो बाबाओं के पास और कहते हो आपका प्रभु पर विश्वास है। झूठे इंसान, प्रभु पर कैसे तेरा विश्वास है अगर तू भाग गया? अगर प्रभु पर विश्वास था तो टिका रहता, सह लेता। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके बच्चे को प्रभु जरूर चंगा करेंगे। प्रभु ने इसलिए मुझे इसने दुख में से लेके गया ताकि आपको चंगा करे। दुख का रीजन था, वो दुख प्रभु ने ऐसे नहीं दिया, वो दुख प्रभु ने इसलिए दिया है मुझे ताकि आपको चंगा करे, आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। मेरे प्रियो, जब आपके ऊपर दुख आता है, आप क्या चर्च भागते हो? कुछ चीज़ें चर्च के साथ कनेक्ट होती हैं। परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। जब आपको तंगी, आप चर्च भागोगे या कहीं और भागोगे? मेरे प्रियो, बेटर है आप चर्च भागो, किसी और जगह भागने से अच्छा है।
प्रभु आपको आशीष देंगे। व्यक्ति एक बार बीमार हो गया, चर्च को भाग के आया, रोता हुआ आया और हंसता हुआ गया यहाँ से। मेरे प्रियो, कई बार प्रभु घर में नहीं चंगा करता, नहीं आशीष देता, तो हमें भाग के चर्च आना चाहिए, प्रभु के कामों में और भागना चाहिए। परमेश्वर आशीष देता है मेरे प्रियो, अचानक प्रभु आशीष देता है। जो उसके लिए मार खाते हैं, दुख सहते हैं, तकलीफ सहते हैं। आज हो सकता है आपकी निंदा की जाती होगी क्योंकि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। आपको लोग सताते होंगे, तू बड़ा सच्चा है, तू बड़ी सच्ची है, ऐसे बोलते होंगे, बहुत आपकी बेइज्जती करते होंगे, आपको दबाते होंगे। मेरे प्रियो, फिर क्या हुआ? मेरे घर में मैं अकेला था, मुझे दबा देते थे, मुझे रुला देते थे। इवन मैं कई बार रोया हूँ, मुझे याद है 2-3 बारी मैं रोया हूँ। मेरे प्रियो, फिर क्या हुआ? सहना पड़ता है, क्योंकि जितना जूस निकलेगा ना उतनी आशीष भी निकलेगी। हालेलुया, उतनी बरकत निकलेगी। खुदा के साथ सिंहासन पर बैठे होंगे आप। जो व्यक्ति मसीह व्यक्ति दुख सहने के लिए तैयार है। मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक अचानक है, पता नहीं क्यों प्रभु मुझे ये बात को मेरे मन में आ रही, मैं इस बात को बोलूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है मत डर दुख सहने से, मत डर, परमेश्वर तेरे साथ है, तुझे छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा, चाहे तू कैसे भी हालात में रहे, कहीं भी रहे। मैं एक बार की आपको बात बताता हूँ। परमेश्वर अचानक कार्य करने वाला परमेश्वर है। एक बार परमेश्वर ने मुझे बोला यहाँ पर साइकिल लेके प्रार्थना करने। मैं हरियाणा चला गया अपने घर से, कम से कम 50-60 किलोमीटर दूर है। उधर जब मैं गया, पेट में मेरे खाना नहीं, प्यास लग रही, दूर दूर तक पानी नहीं, मेरा गला इतना वो हो गया, इतना खराब हो गया, इतना गला, मुझे लगा कि मैं यहाँ मर जाऊँगा और अब मुझे कोई बचाएगा नहीं। आज के बाद रमेश तेरी कहानी ख़त्म। इतनी भूख लगी मुझे वहाँ पर। मैं केवी की तरफ गया, उधर से आ रहा था, किसी और अम्बाला, उधर से अम्बाले की तरफ गया, उधर जा रहा था। इतनी भूख लगी, जब मैंने थोड़ा खाना खाया तो वो भी मेरे उल्टी आ गई। इतना मतलब मेरा सिर वो करे, साइकिल चला रहा था मैं फिर भी, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे वहाँ मरने नहीं दिया। परमेश्वर मुझे बचा के लेके आया, छुड़ा के लेके आया। आज तक आपके बीच में हूँ, 8-10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। आज भी मैं आपके बीच में हूँ, जीवित हूँ, अच्छा हूँ, तंदुरुस्त हूँ, प्रभु की कृपा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। सारी दुनिया छोड़ चले जाए पर परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, कभी नहीं छोड़ता है। उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं। जब मैं अकेला था तब नहीं छोड़ा, अचानक उसने मुझे बचा लिया, अचानक उसने अपने आप को प्रकट किया। मेरे प्रियो, अचानक प्रभु बात करता है, अचानक दुखों से छुड़ाता है, अचानक हमें बड़ी आशीष देता है, अचानक हमको भी छुड़ाता है और जो लोग हमारी सुनते हैं उनको भी आज़ाद करता है। ये सब दुख पता क्यों होते हैं, एक सेवक पर क्यों आते हैं? मैं ये नहीं कहता आप पर ऐसे आएंगे, नो, आप पर ऐसे दुख नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। एक सेवक पर ऐसे दुख आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि दूसरों का दुख परमेश्वर उसके ऊपर डाल देता है, उसके बच्चों के ऊपर डाल देता है कई बार, और उनको दुख सहना पड़ता है। बाइबल पढ़ो, हिजकेल के ऊपर यहूदियों का दुख डाल दिया। बाइबल बताती है कई बार दूसरों का दुख परमेश्वर अपने सेवक के ऊपर डाल देता है और कहता है तू सह ले। पूरी दुनिया का दुख पिता ने यीशु के ऊपर डाल दिया। मेरे प्रियो, हम यीशु के चेले हैं, कई बार हमें सहना पड़ता है लोगों को बचाने के लिए, उनको चंगा करने के लिए। हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर पूरे टोटल शैतान होते हैं, उनके शैतान के बिल में हम हाथ डालते हैं। अगर सांप की बिल में हाथ डालोगे वो काटेगा ही, हम उसमें रिस्क लेकर हाथ डालते हैं। ये नहीं सोचते पीछे बच्चा है, पीछे वाइफ है, क्या बनेगा उनका, हमारा क्या होगा, हम जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे, ये नहीं सोचते, खुदा की सेवा के लिए निकल जाते हैं। मेरे प्रियो, मगर परमेश्वर, जो लोग ऐसा करते हैं उनको अचानक परमेश्वर आशीष देता है। जो लोग ऐसे लोगों की सुनते हैं परमेश्वर अचानक उनको आशीष देता है। जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं परमेश्वर अचानक उनके जीवन में बड़ा काम करता है। देखो, अचानक प्रभु ने पौलुस से बात की जो उनको तंग कर रहा था। अचानक जो आपको तंग कर रहा है, अचानक खुदा उससे बात करने वाला है। जो आपको दुखी कर रहा है, आपको घबराहट में डाल रहा है, मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु के नाम में, अचानक प्रभु उससे बात करने वाला है। अचानक परमेश्वर उतरेगा उसके ऊपर, अचानक परमेश्वर कहेगा, उसे गिरा देगा कहीं से और तब उठाएगा, कहेगा चल अब उठ,
तो मेरे बेटे को दुख देता है, आज के बाद तुझे मेरे काम के लिए दुख सहना पड़ेगा। मेरे प्रियो, अचानक जिस दरोगा ने उनको बंद किया था ना, बाइबल बताती है, आगे पढ़ लेना, उसी दरोगा ने, उसी पुलिस वाले ने उनसे आके बपतिस्मा लिया, उसके घर वाले ने, और उसने उनको छोड़ दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अचानक कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो अचानक जो किस कारण मारे जाते, सताए जाते हैं दुखों में, उनको अचानक आजाद करता है, अचानक आशीष देता है, जो वादे किए उन्हें अचानक पूरा कर देता है। मेरे प्रियो, हिम्मत मत हारो, हौसला मत छोड़ो। प्रभु से बड़ा कुछ नहीं है, प्रभु के ऊपर भी कुछ नहीं है, प्रभु से ऊपर कुछ नहीं है, प्रभु से बड़ा कुछ भी नहीं है। वो आपको कभी नहीं छोड़ने वाला, नेवर नेवर नेवर। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, अगर आप देखें दाऊद को, देखें दाऊद, अचानक एक दिन परमेश्वर ने उसको मौका दिया, उसने बड़े गोलियत को मार दिया। वो गया था अपने भाइयों को खाना देने के लिए, अचानक उसको मौका मिल गया गोलियत को मारने का। मेरे प्रियो, अचानक परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी चीज़ों को मारने का, बड़ी बड़ी चीज़ों को हराने का मौका देगा। अचानक बड़ी बड़ी चीज़ों को मारने, मतलब लोगों को मारने का नहीं, मारने का मतलब दुष्ट आत्माओं को मारने का मौका देगा। अचानक परमेश्वर आपके शत्रुओं को हरा देगा, अचानक परमेश्वर उनको आपके वश में कर देगा, अचानक परमेश्वर बीमारी को चंगा कर देगा। तुरंत परमेश्वर अचानक काम करने वाला परमेश्वर है, वो बड़े बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर है। अचानक परमेश्वर आपकी चर्च भर देगा, अचानक परमेश्वर आपके बैंक के अकाउंट को भर देगा, अचानक परमेश्वर आपकी जेब को भर देगा, क्योंकि आप उसके लिए कार्य कर रहे हैं, उसकी सेवा बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आज की बात है, मैं जा रहा था, एक व्यक्ति मिला, अचानक कोई कश्मीरी व्यक्ति था, उसको मैंने बिठा लिया, चलो उसको मैं थोड़ा सा मैंने प्रभु के बारे में सुसमाचार प्रचार किया। अचानक मुझे मिला, अचानक मैंने उसको प्रचार कर दिया। वो बाद में कहता है, मुझे आपकी बातें अच्छी लगी, हालेलुया, कहता बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुसलमान था। मेरे प्रियो, अचानक परमेश्वर हमें मौके देता है, अचानक प्रभु आपको अचानक एकाएक कामों के लिए तैयार कर रहा है। अचानक खुदा आपको बढ़ा देगा, अचानक आपके जीवन में काम हो जाएगा। एक बाइबल वचन बताता हूँ मैं। एक बार योना था बाइबल में, जब परमेश्वर ने वहाँ के लोगों को नहीं मारा, योना के जो निनवे देश के लोग थे उनको माफ़ कर दिया, तो परमेश्वर से नाराज़ होकर जाकर बैठ गया। आज कई लोग परमेश्वर से नाराज़ हैं। प्रभु से नाराज मत होए, प्रभु से नाराज मत होए, प्रभु से नाराज मत होए। वो नाराज होकर बैठ गया। लिखा, प्रभु ने एक रेड़ का पेड़ उगाया, एक ही रात में उसे उगाया, और अगले दिन ही एक ही रात में उसे कीड़ा भी खा गया। मतलब अचानक प्रभु ने उगाया। पेड़ को उगने में भैया कम से कम 5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल लगते हैं। अचानक ही बढ़ा दिया उसको और उसके ऊपर छाया कर दी। मेरे प्रिय, ये हमारा परमेश्वर है। आप कहते हैं हम बढ़ नहीं रहे, बढ़ नहीं रहे, बढ़ नहीं रहे, वो आपको अचानक ही बढ़ा देगा। हालेलुया। आपको लग रहा है मेरी लाइफ पास्टर जी जैसे सब कुछ रुक जाता है ना, मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ रुक गई है। मेरी लाइफ क्या है, कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही ना, कुछ बढ़ ही नहीं रहा है पास्टर जी, सब कुछ रुका रुका लग रहा है पास्टर जी। ऐसा लग रहा है गाड़ी को न्यूट्रल में डाल के रोक दिया, बस आगे जा ही नहीं रही है पास्टर जी, सब कुछ रुका हुआ है। मेरे प्रियो, अचानक प्रभु पता क्या करेगा, रेस दे देगा। हालेलुया। अचानक क्या करेगा, रेड़ का पेड़ अचानक उगा देगा। एक बारी क्या हुआ, परमेश्वर ने मूसा को बोला, जो 12 गोत्र के लोग हैं उनके में से उनसे 12 छड़ियाँ ले और उनकी छड़ी मेरे सामने रख दे। उसने जाके प्रभु के संदूक के सामने रख दिया। अगले दिन पता क्या हुआ, एक छड़ी में, सूखी छड़ी है, डंडा है सूखा हारून का, उसमें लिखा कलियां लगी है, फूल लगे हैं और बादाम भी लगे। आपको मैं कहूं भाई, ये सूखा, मान लीजिए डंडा है, सूखा डंडा मैंने आज रख दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि सवेरे आप उठे और देखे उसमें फूल लगे हैं, पत्ते लगे और बादाम भी, और लिखा पक्के बादाम लगे थे डंडे में। अचानक कैसे हुआ ये काम?
अचानक वो देखता है ये क्या हो गया भाई, ये तो अलग चमत्कार है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा है, जब वो किसी को पसंद करता है, जब वो किसी को लाइक करता है, कोई उसको अच्छा लगने लग जाए, तो उसके लिए वो अचानक काम करता है, अचानक पेड़ उगा देगा। देखो योना उससे नाराज है, फिर भी पेड़ उगा रहा है। कमाल है, कितना प्यार करता है। अगर आप परमेश्वर से नाराज हो, देखो हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है। वो योना उससे नाराज है, प्रभु से, बिना किसी रीजन के नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि प्रभु ने उसको, उन लोगों को मारा नहीं, सजा नहीं दी, इसलिए नाराज है। और प्रभु उसके लिए पेड़ उगा रहा है कि इसको, मेरे बेटे को छां लगे, इसको धूप ना लगे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए अचानक छांव को ले आता है। जब हमें धूप लगती है, वो हमारे लिए अचानक ले आता है। एक दिन की बात है, बहुत मतलब गर्मी थी। मैंने बोला प्रभु जी हवा चला दो प्लीज़, ये हवाएं भी तेरी महिमा करें। मैंने देखा अचानक हवाएं चलने लगी, अचानक। मैंने बस प्रभु को बोला प्रभु जी चला दो, हवा चला दो। इतनी अच्छी हवा चलने लगी, अचानक हो गए। प्रभु ने मौसम ही बदल दिया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा है, कभी कभी वो अचानक कार्य करता है, कभी कभी वो अचानक कार्य करता है आपको बिना बताए। प्रभु ने बताया नहीं योना को मैं रेड़ का पेड़ उगाने वाला हूं, और उगा दिया। प्रभु ने मूसा को ये नहीं बताया था, प्रभु ने ये बताया था कलियां लगेंगी मूसा को, ये नहीं बताया था उसमें पक्के बादाम भी आ जाएंगे। पर अचानक प्रभु ने पक्के बादाम आ गए, कच्चे भी नहीं पक्के आ गए, एक ही रात में उगे और एक ही रात में मेरे प्रियो पक्के लग गए। मैं क्या बताना चाहता हूँ, कई लोग कच्चे हैं, कईयों की प्रमोशन नहीं हो रही है, कई लोग कच्चे हैं काम पे। परमेश्वर, अगर तुम वफादार रहो प्रभु के साथ हर चीज़ में, तो परमेश्वर एक ही रात में अचानक तुमको पक्का कर सकता है, प्रमोशन दे सकता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा है। आज कई लोग मुंह बना लेते हैं, प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं, थोड़ा बहुत दुख आ जाता है, बातें करना बंद कर देते हैं, सेवक को बुलाना बंद कर देते हैं, प्रभु को बुलाना बंद कर देते हैं, चर्च जाना बंद कर देते हैं, प्रभु की बातें मानना बंद कर देते हैं। ऐसे लोग बाइबल बताती है ना, अचानक गिर पड़ेंगे। दुष्ट अचानक क्या होगा? गिर पड़ेगा। मगर जो धर्मी है, परमेश्वर उसे अचानक उठाकर खड़ा कर देगा। जो बार बार डांटे जाने पर लिखा है ना माने, अचानक वो नष्ट हो जाएगा। अचानक बाइबल बताती है, मैं नहीं कहता, बाइबल में लिखा। मेरे प्रियो, क्या आप अचानक नष्ट होना चाहते हैं? अचानक एक लगती ग्रो होना चाहते हैं? पता चला आप सवेरे उठे, इधर उधर देखा और अचानक सब कुछ हो गया। मेरे प्रियो, अचानक परमेश्वर हमारे दुश्मनों को हराता है। एक बार एक राजा था हिजकिय्याह के दिनों में, वो उनको मार देना चाहता था, उनके लोगों को नष्ट करना चाहता था। मगर परमेश्वर सेन हदरीफ, उसको परमेश्वर ने क्या किया, उस राजे को एक ही दिन में उसकी प्रजा को रात को स्वर्गदूत भेजा, सब मार डाले। 1,85,000 लगभग लोग मार डाले एक ही रात में। अचानक सारे 1,85,000 लोगों को एक दूत ने परमेश्वर ने भेज के मार डाला। ऐसे परमेश्वर ने, प्रभु ने दूत रखे हुए हैं जो अचानक कार्य करते हैं। अचानक एक दिन मरियम हो सकता कुछ कर रही होगी, अचानक दूत प्रकट हुआ, अरे तू धन्य है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। अचानक इतनी बड़ी आशीष दे गया। मेरे प्रियो, अचानक प्रभु आपके जीवन में प्रकट होने वाला है। अचानक उसका सपना आने वाला है। अचानक वो आपको छुटकारा देने वाला है। अचानक वो चंगा करने वाला है। अचानक आपके दर्द को गायब करने वाला है। अचानक आपके रास्ते को खोलने वाला है। अचानक पेड़ को उगाने वाला है। अचानक आपको बड़ा करने वाला है। अचानक प्रमोशन देने वाला है। अचानक जेल से छुड़ाने वाला है। अचानक बड़ी पावर को भेजने वाला है। अचानक पवित्र आत्मा से भरने वाला है। अचानक अपनी शक्ति से भरने वाला है। अचानक आपको चंगा करने वाला है। अचानक आपको छुटकारा देने वाला है। हमारा परमेश्वर अचानक आशीष देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, उसने पौलुस को अचानक आशीष दी। परमेश्वर अचानक आशीष देता है। एक दिन लिखा, यीशु मसीह कहीं से आए, नाव के उस पार गए थे, वहाँ से आए, अचानक बहुत बड़ी भीड़ आ गई।
प्रभु जब आए तो इतनी बड़ी भीड़ आ गई। अचानक परमेश्वर बड़ी भीड़ भेजने वाला परमेश्वर है, अचानक ही आ जाएगी। एक व्यक्ति था, एक पास्टर था, प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इनकी आत्माओं को बचा, इनकी आत्माओं को बचा। कोई उसके पास नहीं आया, कोई उसके पास नहीं आया। पर एक दिन क्या हुआ, कुछ बहुत सारे लोग आके खड़े हो गए उसके घर के बाहर। कहते जो पास्टर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है वो कहाँ है। अचानक आकर उसके घर के सामने खड़े हो गए बहुत सारे लोग, और प्रभु ने उसको आशीष दी। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें अचानक आशीष देने वाला परमेश्वर है, अचानक ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, अचानक बरकत देने वाला परमेश्वर है, अचानक हमारे अकाउंट को आशीष करने वाला परमेश्वर है। पता नहीं मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, पर परमेश्वर किसी के अकाउंट को अचानक आशीष देने वाला है। किसी के हाथों में अचानक आशीषें आ जाएंगी। आप चलते रहे प्रभु के साथ, प्रार्थना करते रहे, हिम्मत ना हारे, पौलुस की तरह गीत गाते रहे, महिमा करते रहे, अब प्रेरितों की तरह प्रार्थनाएं करते रहे। आपको नहीं पता अचानक ऊपर से क्या करने वाला है, आपको नहीं पता अचानक परमेश्वर क्या करने वाला है। अचानक उन चीज़ों को प्रकट करने वाला हमारा परमेश्वर है, जिसका उसने वादा किया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अचानक कार्य करता है। इंस्टेंट, सडनली परमेश्वर आशीष देता है। उसने बहुत बड़े बड़े काम अचानक किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम। जो बातें उसने पहले से बताई उन्हें अचानक से प्रकट कर दिया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा ही है, अचानक सुपरनैचुरल काम करने वाला परमेश्वर है। देखो, अगर पहले आप देखो पढ़ोगे, परमेश्वर ने बोला और अचानक उजियाला हो गया। सब कुछ अचानक होता है हमारे जीवन में। परमेश्वर अचानक करता है, अचानक आपके लिए रास्ते खोल देगा वो जो बंद पड़े हैं। लोग छोड़ते आपको छोड़ जाएं, मगर प्रभु आपको ना छोड़े, प्रभु की हजूरी आपको ना छोड़े, परमेश्वर आपके साथ रहे। कोई आपकी मदद करे या ना करे, पर परमेश्वर आपके साथ रहे, क्योंकि अचानक वो आपके विरोधियों से बात करेगा, आपके विरोधियों को ख़त्म कर देगा, आपके विरोधियों को वो दंड देगा और आपको आशीष देगा। अचानक आपके विरोधियों को आपके वश में कर देगा। मेरे प्रियो, अचानक कार्य करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। बाइबल देखो कितने सारे इंसिडेंट हैं, और भी हैं, मैंने और बहुत सारे बताए नहीं आपको, और भी है जिसमें परमेश्वर ने अचानक कार्य किया है। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में, आपके जीवन में परमेश्वर अचानक कार्य करने जा रहा है और बड़े कार्य करने जा रहा है। एक जगह लिखा है, अचानक स्वर्गदूत प्रकट हुए और गीत गाने लगे और चरवाहों को बताया, भाई एक बच्चा पैदा हुआ है, हालेलुया, जो यीशु मसीह था। तुम उसको चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। अचानक प्रकट हो गए स्वर्गदूतों का बड़ा दल। मेरे प्रियो, हो सकता है अचानक प्रभु एक बड़े स्वर्गदूतों का दल आपकी मदद के लिए भेज दे, डिवाइन हेल्पर्स भेज दे। अचानक होगा ये सब कुछ। परमेश्वर अचानक आपको आशीष देने वाला है। मेरे प्रियो, अचानक पवित्र आत्मा को भेजने वाला है, पावर को भेजने वाला है, चिन्ह चमत्कारों को भेजने वाला है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और आपको बरकत दे, आपके लिए बड़े बड़े कार्य करे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बड़े बड़े काम करने वाला, अद्भुत काम करने वाला, मेरा यीशु तू है महान, मेरा यीशु तू है महान, मेरा यीशु तू है महान, तू है महान। मेरे प्रियो, अचानक
5 रोटी 2 मछली थी, अचानक बढ़ गई। अचानक परमेश्वर ने 5 रोटी 2 मछली को ग्रो कर दिया। अचानक परमेश्वर ने ग्रो कर दिया, अचानक किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अचानक आपको मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु के नाम में अत्यंत बढ़ाने जा रहा है। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। एक चीज़ आपको बोल के ख़त्म करूँगा मैं, उसके बाद प्रार्थना करूँगा। आपकी आशीषों का स्रोत समझते हैं? स्रोत, धूप का स्रोत क्या है पता? सूरज। अगर सूरज नहीं तो कोई धूप नहीं होगी। स्रोत उसको बोलते हैं जहाँ से जो चीज़ निकलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी आशीषों का स्रोत, आपके पैसों का स्रोत, आपकी बरकत का स्रोत, आपकी चंगियाई का स्रोत, आपके अनंत जीवन का स्रोत कोई और नहीं है, यीशु मसीह खुद है। आज हम लोगों पर विश्वास करके बैठे हैं, और जिस पर विश्वास करोगे धोखा वही देता है। विश्वास मत करो उन पर, प्यार करो उन्हें, पर विश्वास मत करो। विश्वास खुदा पर करो कि आपको वो आशीष देगा। कई लोग सोचते रहे, लोग छोड़ के जा रहे हैं, मेरा घर कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, ओ मेरी मदद नहीं करता, मैं कैसे खाऊंगा, क्या पीऊंगा। नो 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 नो, 1000 बारी नहीं। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है उसको पता है कि आपको कैसे खिलाना है। उसके अंदर शक्ति है, उसके अंदर ताकत है। मेरे प्रियो, आपकी आशीष का स्रोत प्रभु है, आपकी चंगियाई का स्रोत प्रभु है। डॉक्टर यूज़ करता है प्रभु, पर वो स्रोत नहीं है, स्रोत यीशु है। आपने किसको अपनी आशीषों का स्रोत बनाया है? किसको अपने आत्मिक जीवन का स्रोत बनाया है? कौन आपके अनंत जीवन का स्रोत है? वो आपका प्रभु है। आपके छुटकारे का स्रोत प्रभु है, और आपको परमेश्वर आशीष देगा। उस पर विश्वास रखें, दृढ़ विश्वास रखें। जब दुख आए तो और उसके करीब आ जाओ। दुख इसीलिए आता है कि हम उसके और करीब चले जाएं, हमारा रिश्ता और गहरा हो जाए। प्रभु किसी को बोलता है, मत रो बेटी मैं तेरे साथ हूँ, मत रो बेटी मैं तेरे साथ हूँ, मत रो बेटी, ठीक हो जाएंगे वो, तेरी बेटी चंगी हो जाएगी, मत रो, यीशु के नाम में आमीन। आइए मैं प्रार्थना करूँगा, हम आँखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्यारे खुदावन तेरा धन्यवाद। यीशु के नाम में पिता हम प्रार्थना करते हैं। ओ मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं, इनको आशीष दे, बरकत दे, इन्हें छुटकारा दे, चंगियाई दे। अचानक पिता इनके जीवन में बड़ी आशीष दे, अचानक बड़े बड़े कार्य कर मेरे खुदा। अचानक इनको आशीष दे, अचानक इनको चंगा कर। अचानक जो बातें पिता आपने बोली हैं एकाएक उसे प्रकट करें, अपने आप को प्रकट करें। अचानक हमसे बात करें मेरे प्यारे प्रभु, दया करें यीशु के नाम में। तेरा आत्मा पिता हमसे बातें करे, तेरा आत्मा पिता हमारे लिए रास्ते खोले, तेरा आत्मा पिता हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करे। सारा आदर सारी हिम्मत तुझे देते पिता। हमारी प्रार्थना को सुना, तेरा धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जितने लोग बीमार हैं वो चंगे हो जाएं। आइए हम एक बेटी है मानसी, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। उसके पैरों में दर्द है, स्वेलिंग हो गई है, दर्द जा नहीं रहा, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मानसी के लिए सारे मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, मानसी के लिए प्रार्थना करते हैं, उस बेटी को चंगा कर, उस बेटी को आशीष दे। मेरे खुदावन तू दया कर, कृपा कर। मेरे प्यारे प्रभु तेरी बड़ी आशीष उतरे, तू दया कर मेरे पिता। यीशु के नाम में पिता मानसी चंगी हो जाए, हर शैतानी आत्मा उससे छोड़ के जाए यीशु के नाम में। तू दया कर, कृपा कर मेरे खुदा, यीशु के नाम में। ओ प्यारे परमेश्वर तेरी महान पावर कार्य करे यीशु के नाम में, आमीन आमीन। और भी जितने लोग पिता दुखी हैं, बीमार हैं, सब चंगे हो जाए, सब छुटकारा पाए, आशीषों को पाए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। एतवार को मिलेंगे, प्रभु आशीष दे। जरूर चर्च आएँ, चर्च मिस ना करें। अगर आप चर्च को मिस करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ बहुत सारी चंगियाई प्रभु आपको घर में बैठे नहीं देगा।
प्रभु आपको चर्च में देगा बहुत सारी चंगियाई। चर्च में आए, बड़ी पावर के साथ, बड़े अभिषेक के साथ, बड़े चमत्कारों के साथ परमेश्वर हमें मुलाकात करेंगे। चर्च में आए मेरे प्रियो, घर पर मत बैठे। बहुत दिन से घर पर बैठे और ज़्यादा बैठे रहोगे तो विपत्तियाँ बढ़ती हैं। ज़्यादा मत बैठो, क्योंकि घर में बैठने से हम आलसी हो जाते हैं और प्रभु को भूलने लगते हैं, उसके वचनों को भूलने लगते हैं। जब चर्च नहीं खुली अलग बात है, मगर जब खुल गई तो आओ, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। वचन को सुनो, जितना वचन सुनोगे उतनी आशीष आएगी आपके घर में। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।